बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंसर नवाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आइडियाज़ विद अंसर। आज जो है ना आपके साथ पाकिस्तान और करंट अफेयर के हवाले से मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं, जिसमें जो है ना पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से आपको मुकम्मल एनालिसिस करके बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है हम किन इंडिकेटर्स के थ्रू उसको मैयर कर सकते हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो कौन से जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेस करती है। उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कौन कौन से इन दी करंट सिनेरियो जो इश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाकर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को मैयर करने के दो इंडिकेटर्स हैं। दो इंडिकेटर्स के थ्रू आप पाकिस्तान की या किसी भी कंट्री की जो मैशत है उसको मैयर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है जीडीपी। जीडीपी के थ्रू आप जो है ना किसी भी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी है उसको मैयर करते हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो है इन्फ्लेशन रेट। अब जीडीपी के हवाले से मोस्टली एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर जीडीपी क्या होती है। जीडीपी देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म है, या इसकी एब्रिविएशन जो है वो जीडीपी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली किसी भी कंट्री में जो किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। इसको हम बात फिस्कल ईयर की फॉर्म में देखते हैं। फिस्कल ईयर में एक साल के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान की जो नेशनल इकोनॉमी है वो 3 मेजर सेक्टर पर बेस करती है, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और थर्ड जो है वो है सर्विसेज सेक्टर। अब आपको मैं ये यहाँ पे बताता चलूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर वो तब्दील होती रहती हैं एनुअली। तो आप जिस साल CSS या PMS के एग्जाम देने जा रहे होंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली इनकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से आपने खुद से लिख लेने हैं। इन द सेम मैनर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी आपने खुद से लिख लेने हैं, और जो सर्विसेज सेक्टर है उसके हवाले से भी आपने खुद से लिख लेने हैं। अभी आपको बताता चलूं कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तकरीबन 60% जो है ना सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी वो तकरीबन 21% है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, वो ये है कि पाकिस्तान की जो 42.3% जो पॉपुलेशन है वो उसमें जो लेबर फोर्स है 42.3% जो लेबर फोर्स है पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है ना उसको इन्वॉल्व करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। बट ये कंट्रीब्यूशन इसकी सबसे कम है, तकरीबन के 18%, 18.1% जो है ना ये हमारी नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये 21% तकरीबन कंट्रीब्यूट करता है। ये मैंने आपको ये बताया कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये आपके लिहाज से फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से ये फैक्ट्स एंड फिगर चेंज होते रहेंगे, लिहाजा आपने उस साल के मुताबिक ये फैक्ट्स एंड फिगर लिखने हैं जिस साल आप एग्जाम के अंदर अपेयर होने जा रहे होते हैं। इसी तरह जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन है 60%, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हैं मेजर सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज। इसी तरह इनके जो सब सेक्टर्स हैं, सब सेक्टर में आपको मैं बताता चलूँ। अब एग्रीकल्चर में क्रॉप्स हैं, फिशरी है, फॉरेस्ट्री है और लाइव स्टॉक है। ये 4 सेक्टर हैं, ये 4 सेक्टर हैं जिसपे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना सब सेक्टर्स हैं जिसपे एग्रीकल्चर सेक्टर बेस करता है। अब इनकी भी डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने उस फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक लिख लेने हैं जिस साल आप एग्जाम के अंदर अपेयर होने जा रहे होंगे। इन दी सेम मैनर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जिन सब सेक्टर्स बेस करता है उनकी भी कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें मैन्युफैक्चर, आप बात इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, बट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है। जो माइनिंग सेक्टर है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही आता है। और जो स्लॉटरिंग सेक्टर है, स्लॉटरिंग सेक्टर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही होता है, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा जो सर्विसेज सेक्टर है ये भी 4 मेजर सेक्टर पर जो है ना डिपेंड करता है।
जो कि सर्विस सेक्टर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें पहला है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और जो दूसरा है बैंकिंग सेक्टर, थर्ड जो है इंश्योरेंस है और जो फोर्थ है वो है पोस्टल सर्विस, पोस्टल सेक्टर। अब ये 4 सेक्टर हैं, ये भी 4 सेक्टर हैं, ये भी 4 सेक्टर हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो सर्विसेज सेक्टर है इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए, ये तो आपको मैंने बता दिया कि पाकिस्तान की नेशनल इकोनॉमी को हम किन किन इंडिकेटर्स के थ्रू मेजर करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है नेशनल इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विसेज, उसके हवाले से मैंने आपको बताया। फिर मैंने उनके जो सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया। ये आपने इसके फैक्ट्स एंड फिगर आपने फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक खुद पुट करने हैं। और उसके बाद जो है ना, जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है फैक्ट्स एंड फिगर। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स उस साल के मुताबिक पता होनी चाहिए। अब इनमें जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आप नंबर 1 लिखते जाएं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि उस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल आप इम्तिहान देने जा रहे होंगे वो कितना है। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है। फिर आपको इन्फ्लेशन रेट का पता होना चाहिए कि उस साल में इन्फ्लेशन रेट कितनी है, उससे लास्ट ईयर में इन्फ्लेशन रेट कितनी थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लास्ट ईयर में कितनी थी और उस साल में कितनी है। इसी तरह जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी बिलियन डॉलर्स की हुई हैं, जो इंपोर्ट्स हुई हैं हमारी कंट्री की वो कितनी बिलियन डॉलर्स हुई हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी क्या परसेंटेज रही है और जो हमारे रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं वो कितने जनरेट हुए हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ फाइलर्स लास्ट ईयर में कितने थे, जो वो लोग जो टैक्स देते हैं, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ फाइलर्स हैं जो इस साल जिस साल आप इम्तिहान देने जा रहे होंगे उस साल के भी आपको पता होने चाहिए। ये थी मेजर चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। आगे जो है ना, मैं आपको पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो इश्यूज होंगे, डिफरेंट इश्यूज उनको डिस्कस करूंगा। इश्यूज के बाद मैं आपको जो उसके इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी की वो क्या क्या होते हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, उसके अलावा हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकें। ये था पार्ट 1 हमारी नेशनल इकॉनमी के ऊपर जो एक लेक्चर है। इसके बाद पार्ट 2 में मैं जो है ना पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी के इश्यूज को डिस्कस करूंगा और ये भी आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे हम अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी 3 मेजर सेक्टर बेस करती है, उसके मजीद सब सेक्टर्स हैं और इसके अलावा कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होने चाहिए। ये आपने उस साल के अकॉर्डिंग ही जो है ना लिखने हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके पार्ट 2 के अंदर जो है ना पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी के बारे में बताएंगे। एट दी एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।